नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित आर्टिफॉर्म डांस चैंपियन 2026 ने कला और संस्कृति का भव्य संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कला एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी अंकित रंजन, किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर के पदाधिकारी साहिल राज, अभिलाषा कुमारी, कथक नृत्य गुरु निवास मोदी, आयोजित समिति के अमर एवं अंजलि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर दिया। इस प्रतियोगिता में बिहार ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में खास बात यह रहा कि नेपाल से भी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने भागलपुर पहुंचे, जिससे यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में नजर आया। प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए 75,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि निर्धारित की गई थी, जिससे प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका दीपिका सोनी और अमन शाह ने निभाई, जबकि मंच संचालन मुंबई से आए ओगी ने किया। नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। लोगों ने पूरे उत्साह एवं रुचि के साथ प्रतियोगिता का आनंद लिया तथा प्रतिभागियों को लगातार हौसला बढ़ाया। आर्टिफॉर्म डांस एकेडमी के संचालक ने कहा कि यह आयोजन भागलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना था कि भविष्य में इस प्रतियोगिता को और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ताकि भागलपुर कला और संस्कृति के क्षेत्र में देश के प्रमुख केंद्रों में अपनी अलग पहचान बना सके। आर्टिफॉर्म डांस चैंपियनशिप है 18 जुलाई आज हम लोग ऑर्गेनाइज किए। ये चीज़ हम लोग का मेन उद्देश्य है कि जो सब बच्चा भागलपुर के बाहर नहीं जा पाते, बहुत टैलेंट है भागलपुर में, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चा लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। पेरेंट्स कभी कभी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं इतना कि बच्चा बाहर जाए, नहीं चाहते वो लोग कि बच्चा बाहर जाए। इसलिए हम लोग ये चीज़ किए कि भागलपुर के बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करें, अपना टैलेंट दिखा पाए और हम लोग भागलपुर को बाहर रिप्रेजेंट कर पाए। ये अमर सर है, पूरा मेहनत इन लोग का ही है, बहुत मेहनत किया है। ये मेरा एक सपना था ये चीज़ करने का, जिसका वास्तविक रूप इन लोगों ने दिया है। तो थैंक यू सो मच। आसाम से आया है, कोलकाता से आया, ऑल इंडिया से आया, इवन इंडिया के बाहर से भी आया, नेपाल से भी आया है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है भागलपुर के लिए। फर्स्ट प्राइज 75K हम लोग ऑल ओवर सब शेयर करके देंगे ये चीज़ को। आकाश इंस्टीट्यूट जो मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अग्रणी मानी जाती है, अपनी सफलता को बरकरार रखते हुए नीट परीक्षा परिणाम में 32 बच्चों ने सफलता का परचम लहराया। इंडिया लेवल पर टॉप 10 रैंक में 4 आकाशियन हैं, तो 50 में 18, इसी तरह से टॉप 100 में से 41 बच्चे हैं जिन्होंने शानदार रैंक पाया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ आकाश भागलपुर के 32 बच्चों ने शानदार सफलता हासिल की, जिनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की उम्मीद है, जिसमें अक्षित शुभम ने 651 लाया, जिनका ऑल इंडिया रैंक 1365 है, तो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने परिवार एवं जिले का नाम रोशन किया। इसके अलावा जसीन, फरहान हबीब, मोनिका लिसा गुप्ता, सौम्या कुमारी, ऋषिका रानी, हिमांशु कुमार आयुष, हर्ष झा जैसे बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर सफलता हासिल किया, जिसको लेकर आज आकाश इंस्टीट्यूट भागलपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सफल छात्र छात्राओं को फूलमाला बुके देकर सम्मानित किया गया और मौके पर सफल बच्चों द्वारा केक काटकर उन्हें मिठाइयां खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना किए गए। आज के इस ऐतिहासिक मौके पर काफी संख्या में बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे। कल लेट इवनिंग आए नीट 2026 के परिणाम ने एक दफा फिर साबित किया कि नीट का मतलब आकाश है। थ्रू आउट द पैन इंडिया की अगर बात करें तो आकाश का हमेशा की तरह इनक्रेडिबल रिजल्ट रहा और टॉप 10 में हमने 4 रैंकर्स दिए। उसी तरह से
टॉप 50 में 18 और टॉप 100 में 41 रिजल्ट्स आकाश के रहे। आकाश भागलपुर ने अपने सेंटर पर 32 बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे और इसके अलावा ये नंबर अभी बढ़ सकता है। इस पूरी सफलता का क्रेडिट सबसे पहले मैं बच्चों को देना चाहूंगा, उनके माता पिता को देना चाहूंगा जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, साथ में हमारे फैकल्टीज और आकाश भागलपुर की पूरी टीम। इसके अलावे हम बधाई देना चाहेंगे हमारे एडी सर नवीन गुप्ता सर, डीडी सर सूर्यभानु सिंह सर और आरडी सर एबी सिंह सर को, जिनके मार्गदर्शन में सेंटर लगातार शानदार परफॉर्म कर रहा है और हमेशा की तरह लगातार इस दफा भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर नीट का भी दिया है, जेई मेंस और एडवांस की तरह। थैंक यू वेरी मच। बहुत कड़ी मेहनत लगी कि मैं अपने पेरेंट्स के शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे एनवायरनमेंट इतना अच्छा घर पे रखा, मेरे लिए स्पेशल रूम बनाया गया, उसमें कोई आता नहीं, कोई मेहमान से मेरा वास्ता नहीं है और कोई पार्टी फंक्शन ऐसे में नहीं जाता। और यहाँ आकाश में इतने अच्छे फैकल्टी है, इतनी अच्छी किताबें हैं, नोट्स और मोटिवेशन। नौशाद सर हर दिन आए मुझसे, हर दिन मोटिवेट करते थे और फिर टेस्ट सीरीज, री एवेल्यूशन और फिर कड़ी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में। मेरा नाम मोहम्मद जिशान है और मेरा 611 मार्क्स है और मेरा रैंक 6968 है। सबसे पहले सफलता का श्रेय तो मैं अपने मम्मी पापा को और भैया को दूंगी और सबसे बड़ा श्रेय जाता है आकाश भागलपुर को और पूरी फैकल्टी और सारे टीम को, क्योंकि इन्होंने हमें और सारे बच्चों को बहुत मोटिवेट किया और जिस तरह से हमें गाइड किया उसी के कारण आज हम यहाँ पे आ पाए हैं। परिचय, मैं सौम्या कुमारी, आकाश भागलपुर और आरएम बैच से थी और इस साल रीनीट 2026 में मैंने 10,001 रैंक हासिल किया और 600 मार्क्स थे मेरे। सब लोग बहुत खुश हैं। मेरे सारे दोस्तों का भी अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हो चुका है। इस सब में मैं अपने पेरेंट्स, आकाश की फैकल्टी, आकाश की टेस्ट सीरीज, इन सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कितनी मेहनत करनी, बहुत ज़्यादा, दिन के कम से कम 10 घंटे पढ़ने पड़ते थे। 3 घंटे टेस्ट देके घर आके वापस से उसी टेस्ट में की गई गलतियों को वापस से सुधारने की कोशिश की जाती थी। उसके बाद लगभग हर रोज़ ही एक टेस्ट लिया जाता था और बहुत सारे दिन 2-2 टेस्ट दिन में देने पड़ते थे। बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और एकदम भगवान का बहुत ग्रेटफुल मानते हैं कि ऐसा रिजल्ट आया है। किसको श्रेय देंगे? मम्मी पापा, आकाश भागलपुर की पूरी टीम और सभी लोगों ने जिन्होंने पूरे थ्रू आउट द ईयर मेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया। और बस तैयारी कैसे कर रहे थे? कितने घंटे मेहनत करना? घंटे तो इतना काउंट नहीं करते थे, पर हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब के थ्रू अपना वीक पोर्शन आइडेंटिफाई करके उस पर काम करते गए और पूरे साल पढ़ाई करते रहे हर दिन। अब क्या छोटे सर बहुत खुशी हो रहा है सफलता प्राप्त करके और अच्छा लग रहा है। मैं इसका पूरा श्रेय आकाश इंस्टीट्यूट भागलपुर को देना चाहूँगा। यहाँ के टीचर्स के सपोर्ट और पर्सनल केयर की वजह से ये बहुत अच्छा रैंक प्राप्त हुआ है मुझे। और इसके बीच में टीचर्स की बहुत कड़ी मेहनत है, जो मैंने इस बार अपने आप को इतना अच्छा से परफॉर्म किया है। मेरी मेहनत और टीचर दोनों की मेहनत इस बार रंग लाई और मैंने इस बार नीट में अपना बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया। आने वाले बच्चों को क्या संदेश? सिर्फ यही संदेश रहेगा कि अपने आप को ध्यान से पढ़ाई करें और टीचर्स की बात माने, हमेशा माने। जो भी वो कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं और डिसिप्लिन में रहें हमेशा। एक कदम स्वावलंबन की ओर को लेकर अखिल भारतीय तेरह पंथ महिला मंडल द्वारा आज भागलपुर के मोती मातृ सेवा सदन नया बाजार में श्री उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुभारंभ नमस्कार महामंत्री जी के सामूहिक उच्चारण के साथ विधायक रोहित पांडे, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, वार्ड पार्षद कुमकुम देवी एवं आगंतुक अतिथियों ने रिबन खोलकर किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यक्रम के प्रचार प्रसार मंत्री महक बेताला ने कहा कि इसमें कुल 13 लोगों ने अपना स्टॉल लगाया है। महिला मंडल द्वारा चुने गए 6 प्रमुख क्षेत्र सुदृढ़ नारी, स्वस्थ परिवार, समृद्ध राष्ट्र, सशक्त संगठन, आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना और कन्या मंडल शक्तिकरण के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि श्री उत्सव का अर्थ है घरेलू व्यवसाय के प्रचार प्रसार करना,
कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना तथा उनको मंच प्रदान करना है। वहीं श्री उत्सव के मौके पर लगाए गए स्टॉल में महिलाओं के द्वारा बनाए गए वस्तुओं काफी सुंदर एवं आकर्षक थे। मंच संचालन महंत बैताला द्वारा किया गया तथा सभा अध्यक्ष श्री विनोद वैद्य, मानिक बैताल, मैनू वैद्य, मनीषा सेठिया, सपना मालो, सरोज बेहरा आदि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आज अखिल भारतीय तेरापंथ समाज की महिलाओं के द्वारा जो श्री उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वास्तव में यह काबिल तारीफ है। और मातृशक्ति न केवल घर को संवारने में अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में हमारा क्या योगदान हो सकता है उसमें भी वो अपना योगदान दे रही हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार मातृशक्ति घर के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है वह जल्दी साकार होगा। आज हम यहाँ श्री उत्सव का मेला लेके आए हैं। हम लोग तेरापंथ महिला मंडल, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, जो पूरे इंडिया में जिसकी शाखाएं हैं, 500 से अधिक हमारी महिला मंडल की शाखाएं हैं और 5000 से अधिक बहनें इस शाखा से जुड़ी हुई है। ये कार्यक्रम हम हर एक साल में एक बार करते हैं। ये एक एग्जीबिशन के जैसे है। जो महिलाएं अपने घर से ही कुछ व्यवसाय करना चाहती है या जो अपना आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उन्हें हम प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला ऐसा हर साल लगाते हैं। इसमें बहनें अपने घर से बनी कुछ चीज़ें, अपने हैंडमेड चीज़ें या जो भी वो चाहे वो इस मेले में लगा सकते हैं। इस मेले में बहुत से रंग बिरंगे आपको पकवान, कपड़े और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। हमारा मोटिव है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं को मोटिवेशन देना कि वो खुद उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना। यही हमारा उद्देश्य है कि हम सब श्री उत्सव के पावन अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। महिला मंडल द्वारा लगाए गए स्टॉल सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, रचनात्मक और सेवा भावना का जीवंत उदाहरण है।
यहाँ लगे स्टॉलों में हमारे सदस्यों द्वारा बनाए गए वस्त्र, स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है, जो हमारे परिश्रम और समर्पण का फल है। मैं सभी अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इन स्टॉलों का अवलोकन करें और हमारे कार्य को बेहतर बनाने के लिए अपना मार्गदर्शन दें। मीनू जैन, महिला मंडल भागलपुर की मंत्री हूँ। आज मुझे यहाँ बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे संस्था की, हमारे समाज की जितनी भी महिलाएं हैं वो आगे बढ़ के अपने पैर पे, सब अपने घर में कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, घर संभालते हैं, गृहस्थ जीवन है सबका, लेकिन सब में आज हमारे समाज में कुछ ना कुछ काबिलियत है। उन्होंने सब ने आज एक कदम आगे अपने घर से बढ़ाया है, और यह समाज को दिखाने के लिए कि हम लोग गृहस्थी संभालने के साथ साथ अपना खुद भी अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। उसके लिए सब ने आज बढ़ चढ़ के इसमें स्टॉल लगाया है, जो कि एक महिला को शक्तिमान या सशक्त बनाने का बहुत बड़ा एक कदम है। इसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ, और हम लोगों ने मिलके ये व्यवस्था यहाँ दी है। मैं आशा करती हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ कि ये हमारा जो वेंचर है वो कामयाब हो, ताकि अगले साल जब फिर हम लोगों को ये कार्य मिले तो हम लोग और इससे ऊंचे लेवल पे इसको लेके जाएं, और मेरी बहनों का आज पूरे भागलपुर में नाम हो। मैं उनको सबको नौगछिया परबत्ता थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमुनिया बहियार स्थित निर्माधीन पंचायत सरकार भवन से पुलिस ने एक मुंशी का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया है। सूचना मिलते ही परबत्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद नौगछिया के पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए FSL की टीम से वैज्ञानिक जाँच शुरू करा दी है। मृतक की पहचान कदवा थाना क्षेत्र के आश्रम टोला निवासी ब्रजेश कुमार पिता नित्यानंद यादव के रूप में हुई है। वो निर्माधीन पंचायत सरकार भवन में मुंशी के रूप में कार्यरत थे। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर के 2 स्थानों पर किसी भारी वस्तु से चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। ये गड़ैया भैरवा गाँव थाना क्षेत्र में व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। ब्रजेश नामक व्यक्ति है, जिनका यहाँ मुंशी की तरह काम करता था, और FSL की टीम आ गई है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बहुत जल्दी ये घटना घटित हुई। आप नहीं जानते हैं? नहीं रहते थे। कहाँ के रहने वाले? आश्रम टोला कदवा। यहाँ क्या काम करते थे आपके पति? मुंशी के तौर पर। क्या लगता है आपको? हमारे पति। पहले कुछ इस तरह से लगता था कि इस तरह से घटना होने वाली है, फिर हो सकती है? नहीं, हमको कुछ नहीं। कल घर गए थे, वहाँ से खुशी खुशी आए, खाना भी लेके आए, यहाँ बैठे लेबर भी चलाए, शाम 7 बजे बात भी किए हैं। उसके बाद से फोन नहीं लग रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ हम ही नहीं जानते। कितने बजे जानकारी मिला आपको? हमको अभी 8 बजे पता चला। सुबह से फोन लगा रहे खाना के लिए, फोन नहीं लगता था, बंद बताता था। क्या बताया गया आपको? हमको बताया गया कि मतलब मामा को